भाई पिंगटाओ मिहुआन को अंततः वो काला मांबा मिल गया जो चुपचाप उसके पास आ गया था। जब उसने अपने शत्रु को देखा तो उसकी आंखों में क्रोध की ज्वाला जल रही थी। जिस मसालेदार छड़ी से उसे बड़ा नुकसान हुआ वो उसके सामने थी। तो क्या इस बार वो हिसाब अपने हाथों से तय कर सकता है? क्या वो ये लड़ाई जीतेगा? इस दिन भाई पिंगटाओ पेड़ के छेद में अपना सिर छिपा रहा था और जांगती की शहद मिट्टी को खा रहा था। उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसके पीछे एक काला मांबा पहले से ही अपने नुकीले दांत निकालकर उसके मांस को छेद चुका था। जैसे ही वो दर्द के मारे उछल पड़ा, भाग खड़ा हुआ, तभी उसे एहसास हुआ कि ये वाटियाव था। वो उस आदमी से हिसाब बराबर करने के लिए गुस्से में पीछे मुड़ा, लेकिन बाहर निकलते ही उसके पैर कमजोर हो गए। उसकी रगों में जहर बेतहाशा दौड़ रहा था। वो इसे नियंत्रित नहीं कर सका, जमीन पर गिर गया, लुढ़क गया और हिल गया और अंत में पूरी तरह से बेहोश हो गया। उनकी मृत्यु के 2 घंटे बाद जमीन पर पड़ी हुई वो छोटी सी निश्चल आकृति अचानक उछल पड़ी। उसने अपना सिर हिलाया और पलकें झपकाईं। उसकी आंखें ऐसी थीं जैसे वो अभी अभी जहर खाकर उठा हो। उसे स्पष्ट रूप से याद नहीं है, लेकिन उसे अपने बट पर काटने का निशान और काली आकृति स्पष्ट रूप से याद है। उसने अपना सिर नीचे कर लिया और अपनी नाक जमीन पर रख दी और कदम दर कदम ब्लैक मांबा का पीछा करते हुए आज ही हिसाब चुकता करना होगा। कई किलोमीटर तक पीछा करने के बाद चपटे दिमाग वाला भाई आखिरकार रुक गया। उसे काला मांबा मिला। वो आदमी जहर वाले सांप के ओखली में लिपटा हुआ था और उसके सामने पड़ा हुआ था। चपटे सिर वाले भाई की आंखें बिना कुछ कहे तुरंत लाल हो गईं। वो एक पत्र थूकते हुए ब्लैक मांबा के पास पहुंचा और जहर का एक कौर अफ्रीका में 20 वयस्कों को मार सकता है। भाई फ्लैट हेड की नजर में मौत मोम की एक चलती फिरती छड़ी मात्र है। पिछली बार ये एक गुप्त हमला था, इस बार उनका मुकाबला आमने सामने था। उन्हें इस बात का डर नहीं था कि भाई फ्लैट हेड ने इतना क्षैतिज होने का साहस किया। पैट्रिक ट्रिपल एंटीटॉक्सिक प्लगइन की पहली परत को पहले जीन द्वारा मार दिया गया था। ब्लैक मांबा के न्यूरोटॉक्सिन को उसके शरीर पर डॉकिंग पोर्ट नहीं मिल सका। शारीरिक सुरक्षा की दूसरी परत सफेद पेट की त्वचा मोटी और ढीली थी और जहरीली कलियां उसमें प्रवेश करती थीं। रबर में छेद करने जैसा जहर फैल ही नहीं पाता। सुपर शक्तिशाली विषहरण का तीसरा स्तर यकृत एक उच्च गति वाली सार मशीन की तरह है। यहाँ